वेलकम टू BKV हाईटेक स्कूल। हम लोग जो है इंग्लिश पढ़ रहे हैं। इंग्लिश में हम लोगों का पैसिव वॉइस चल रहा है और इस पैसिव वॉइस में आज आप लोगों का चौथा दिन है। पिछले 3 दिनों में मैंने आप लोगों को पैसिव वॉइस बनाना सिखाया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट का और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। आज चौथे दिन मैं लेकर हाजिर हूँ पास्ट इंडेफिनिट और हर संभव कोशिश करूँगा कि पास्ट कंटिन्यूअस भी चल जाए। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट को हम लोग सिंपल पास्ट के भी नाम से जानते हैं, ये मालूम है आप सभी को, है ना। इसी को हम लोग पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट कहते हैं। अब इसमें किस प्रकार के वाक्यों को रखा जाता है यह आप भी जानते हैं अच्छी तरह से। मैं टाइम एंड टेंस में भी बताया हूँ और जब टेंस प्योर बता रहा था उस समय भी बताया था। पास्ट इंडेफिनिट में ऐसी क्रियाओं को रखा जाता है जो क्रियाएं बीते हुए समय में होती थी, घटित होती थी, लेकिन अब घटित नहीं होती। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि वह दूध पीता था, वह दूध पीता था, तो इस उदाहरण में आप देखेंगे कि उसके दूध पीने की जो घटना थी वह बीते हुए समय में ही घटित होती थी। इस वाक्य को कहने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब वह दूध नहीं पीती है, यानी बीते ही समय में ये क्रिया होती थी, अब घटित नहीं होती, इसलिए यह क्रिया पास्ट हो गई। अब यह पास्ट हुई तो इसको कैसे बनाएंगे, तो बनाने का तरीका भी मैंने आप लोगों को बताया था। देखिए, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट को बनाने का तरीका, सबसे पहले हम रखते हैं सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का दूसरा रूप और प्लस ऑब्जेक्ट। हमने यह भी ध्यान दिलाया था कि यही टेंस में, पूरे टेंस में एक यही पार्ट है जहाँ पर वर्ब का दूसरा रूप लगता भी है, अन्यथा टेंस में अन्य कहीं जगह भी वर्ब का दूसरा रूप नहीं लगता है। इसका नेगेटिव बनाना होगा तो ये भी हम बताए थे। सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगता है और तब जाकर वर्ब का पहला रूप लग जाता है और ऑब्जेक्ट। जब डिड लग जाता है तो वर्ब का दूसरा रूप नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि डू, डीड, डज, डू, डज, डीड, ये डू फैमिली के जितने भी एक्चुअली वर्ब होते हैं, इनके बाद मैंने बताया था मेन वर्ब का पहला रूप भी प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा फॉर्मूला रहा। प्रश्नवाचक जब बनाना होगा तो क्या करना होगा हमको? डिड को पहले लगाना होगा। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट अगर लगाना होगा तो लगाएंगे, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। WH वाला भी बता देता हूँ। अगर WH जो भी रहेगा, वाट, व्हेन, वाई, हाउ, है ना, अगर वेयर, ये सब रहेगा तो WH प्लस डिड। WH कभी भी वाक्य के पहले लगते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। ये 4 पैटर्न मैंने पास्ट इंडेफिनिट का बताया। अब चलिए हम उदाहरण पर बात करते हैं। पैसिव वॉइस बनाना है हम लोगों को मुख्य रूप से। तो वह दूध पीता था, यह हमारा एक, है ना, वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट का। कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट के लिए वह दूध पीता था, कौन? तो वह, इसलिए हम लिखेंगे ही। क्या करता था? तो पीता था। पीना का इंग्लिश क्या होता है? ड्रिंक। ड्रिंक का दूसरा रूप लगाएंगे, ये हो जाएगा आपका ड्रैंक। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ये रूप होते हैं। तो ही ड्रैंक और मिल्क।
देखिए यहाँ पर जैसे आम होता था तो हम अ मैंगो लगा देते थे, कलम के पहले अ पेन लगा देते थे, लेकिन मिल्क के जगह पर यहाँ पर ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, मैं फिर से यहाँ बताना चाहता हूँ। ऐसे पिछले क्लास में हमने बताया भी होगा कि जैसे मिल्क जो होता है वो मटेरियल नाउन होता है। मटेरियल नाउन जैसे मटेरियल पदार्थ, पदार्थों के नाम जैसे सोना, चांदी, दूध, तेल, हीरा, मोती, है ना, चावल, गेहूँ, ये सब ऐसे मटेरियल होते हैं कि मटेरियल के पहले एन का प्रयोग, क्योंकि इसे सिंपल से अगर अपने भाषा में आप लोगों को समझाऊं तो ये ऐसे शब्द होते हैं या ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता है। कोई ना एगो दूध, दूगो दूध नहीं, एक कलम, दूगो कलम या 5 आम या 10 आम कह सकते हैं, मगर दूध के पहले 1 2 3 4 5 संख्या नहीं लगाई जाती। यही कारण है इसे यह अनकाउंटेबल नाउन में आता है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ मिल्क लिया है। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग और ध्यान दें, ही ड्रैंक मिल्क। अब इसे हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाएं, है ना। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सीधी सी बात है, देखिए क्या किया जाता है कि पहले हम क्या रखते हैं, जानते हैं आप लोग, पहले रखते हैं हम ऑब्जेक्ट। तो यहाँ क्या लगा लेंगे, अब मिल्क लिख लिया, यह हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं। मिल्क के बाद आपको याद होगा कि अगर कोई सहायक क्रिया है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा बी वर्ब हम जरूर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि कोई सहायक क्रिया नहीं है पहले से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अपने से यहाँ पर एक बी वर्ब एक्स्ट्रा लगाएंगे। तो बी वर्ब अब कौन सा लगाएं? बी वर्ब होने के लिए तो क्या क्या होता है मालूम है आप लोगों को, इज, आर, एम, वाज, वेयर, बी होता है। तो इज, आर, एम को नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि इज, आर, एम को प्रेजेंट टेंस में लगाया जाता है। वाज, वेयर को लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि वाज, वेयर पास्ट टेंस के लिए ही बने हैं। इसीलिए यहाँ पर हम वाज, वेयर का प्रयोग करेंगे। तो मिल्क सिंगुलर में आएगा, इसीलिए हम मिल्क के साथ क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे, है ना। तो मिल्क वाज, ये बी वर्ब हो गया। अब बी वर्ब के बाद हम क्या करते हैं, मेन वर्ब का तीसरा रूप लगाते हैं। तो मेन वर्ब का तीसरा रूप यहाँ क्या है, ड्रैंक है। यहाँ पर मेन वर्ब V1 क्या होता है, ड्रैंक का, ड्रिंक होता है, पीना। तो ड्रिंक का हमें तीसरा रूप लगाना है। तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो यहाँ लिखेंगे मिल्क वाज ड्रंक, मिल्क वाज ड्रंक। अब हो गया ये मेन चीज़। अब चौथा चीज़ हम क्या करते थे, सब्जेक्ट को बाई के साथ लंत में लगाते थे, लेकिन ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ सब्जेक्ट ही है, तो ही को लगाएंगे लास्ट में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, बाई ही नहीं लिख सकते, ही हमेशा सब्जेक्ट के जगह पर ही लगता है ना। तो ये आपका वाक्य बन गया पहला उदाहरण। एक और उदाहरण के द्वारा आप भी आप बनाने की कोशिश करेंगे इतने ही समय में, और अपना टेस्ट भी कर लेंगे कि आप सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। तो एक और उदाहरण में लेकर चलता हूँ। जैसे अगर उदाहरण है, अच्छा इसका हिंदी क्या होगा, मिल्क वाज ड्रंक बाय हिम, उसके द्वारा दूध पिया जाता था। अगर हिंदी भी लिखना चाहें तो आप लोगों को लिखना चाहिए कॉपी में इसका हिंदी, उसके द्वारा दूध पिया जाता था, है ना। अब चलिए हम दूसरा उदाहरण भी लेकर चलते हैं, है ना। तो दूसरा उदाहरण जैसे हम ले चलते हैं, हमारे शिक्षक हमें पढ़ाते थे। हमारे शिक्षक हमें पढ़ाते थे, है ना। यह एक वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट का।
तो इसको कैसे बनाएंगे? तो पढ़ाने वाले कौन? तो हमारे शिक्षक। ये हो गया सब्जेक्ट। क्या करते थे? तो पढ़ाते थे। ये हो गया वर्ब। किसको पढ़ाते थे? तो हमें पढ़ाते थे। ये हो गया ऑब्जेक्ट। कैसे बनाएंगे? तो पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। हमारे शिक्षक का इंग्लिश क्या होगा? आवर टीचर। ओके, हमारे शिक्षक आवर टीचर। अब पढ़ाते थे, क्या करते थे? तो पढ़ाते थे। वर्ब का दूसरा रूप लगाएंगे फॉर्मूला के अनुसार। टीच का क्या होता है? टॉट। आवर टीचर टॉट। और किसको पढ़ाते थे? हमें। हमें का भी यहाँ देखिए अस हो गया है ना। हमें का भी होता है, लेकिन वी का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर किया जाता है, यहाँ नहीं किया जाता है ना। इसलिए हम यहाँ पर अस लिखेंगे। आवर टीचर टॉट अस। हमारे शिक्षक हमें पढ़ाते थे। अब इसको हम कैसे बनाएंगे? पैसिव है तो ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, लेकिन अस बाद में है। तो अस को हम लोग क्या करेंगे, है ना, इसको पहले लिखेंगे। तो पहले हो जाएगा जब वी। वी हो गया। और यहाँ पर पहले से कोई सहायक क्रिया नहीं है। जब पहले से कोई सहायक क्रिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखेंगे। लेकिन बी वर्ब हम निश्चित रूप से लगाएंगे। तो बी वर्ब बी के साथ क्या लगेगा? वेयर लगेगा। तो वी वेयर। और क्या हो गया? वी वेयर टॉट। हम लोग पढ़ाए जाते थे। किसके द्वारा? अपने शिक्षक द्वारा, हमारे शिक्षक के द्वारा। बाय। अब आवर टीचर है तो बाय आवर टीचर। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। ये एडजेक्टिव होता है ना। एडजेक्टिव को चेंज नहीं किया जाता है, चाहे कहीं भी रहे, पहले रहे या बाद में रहे। इसका हिंदी, तो इसका हिंदी अब देखिए, हम अपने शिक्षक के द्वारा पढ़ाए जाते थे। हम अपने शिक्षक के द्वारा पढ़ाए जाते थे, है ना। ये इसका हिंदी हो गया, पैसिव वॉइस। तो मैं उम्मीद करूं कि आप लोगों को ये बनाने आ जाएगा। क्लियर? तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब नेगेटिव का भी चर्चा मैं कर लूँ, है ना। तो एक और उदाहरण है, अब नंबर 3 मैं लूँगा नेगेटिव सेंटेंस का, है ना। नेगेटिव सेंटेंस में लेता हूँ तीसरा उदाहरण, है ना। जैसे वो बिल्ली, वो बिल्ली दूध नहीं पीती थी। ये पास्ट का है। वो बिल्ली दूध नहीं पीती थी। तो इसको हम लोग कैसे बनाएं? वो बिल्ली दूध नहीं पीती थी। तो वो बिल्ली दूध नहीं पीती थी, तो कौन नहीं पीती थी? तो वो बिल्ली। वो बिल्ली का क्या लिखेंगे हम? द कैट। द कैट। और देखिए नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव के लिए हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे द कैट डिड नॉट, है ना। नेगेटिव है। कभी भी नॉट लगाना होगा तो नॉट के लिए सहायक क्रिया की जरूरत पड़ती है, और पास्ट टेंस में सहायक क्रिया डिड का ही प्रयोग किया जाता है। डू डज तो प्रयोग किया जाता है V1 में, बच गया डिड। तो द कैट डिड नॉट, और डिड जब लग जाता है तो उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगता है, इसीलिए हम लिखेंगे द कैट डिड नॉट। और ड्रैंक नहीं होगा, जैसे कि हम पहले वाले वाक्य में यहाँ पर ड्रैंक लिखे थे, पीना है। डिड है तो वर्ब का दूसरा रूप द कैट डिड नॉट
ड्रिंक और तब लिखेंगे हम मिल्क। पैसिव वॉइस बनाना है तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मिल्क को पहले लिखेंगे, है ना। अब यहाँ समस्या होता है कि डिड पहले से है सहायक क्रिया, तो डिड को लिखें कि नहीं लिखें। तो याद कीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहले क्लास में पहले दिन जब हमने बताया था उसमें बताया था कि ये डू डज डिड जो है इमरजेंसी में आने वाला सहायक क्रिया है। रियल वाक्य में ये डू डज डिड नहीं होते हैं। यहाँ भी देखेंगे तो हमारा जो मेन वाक्य होता है इसमें कहीं पर हम डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये डिड जो आया है सिर्फ नॉट लगाने के लिए आया है। और यहाँ पर ऑलरेडी हमारा एक बी वर्ब याद है ना कि बी वर्ब एक्स्ट्रा लगने वाला है, वाज वेयर लगने वाला है। तो जब वाज वेयर नियम के अनुसार जब लग ही जाएगा तो फिर नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं, नॉट के लिए वाज वेयर काफ़ी हो जाएगा। अब डिड को हम जहाँ थे वहाँ पर लगा देंगे। तो मिल्क और मिल्क के साथ अभी हमने बताया था कि वाज लगेगा, क्यों वाज लगेगा, क्योंकि मटेरियल नाउन है और नॉट के लिए वाज मिल गया, तो मिल्क वाज नॉट। और अब क्या लगेगा, तो मेन वर्ब का तीसरा रूप, बी वर्ब के बाद वर्ब का तीसरा रूप लगता है पैसिव वॉइस में, तो क्या हो जाएगा, ड्रंक। मिल्क वाज नॉट ड्रंक बाई द कैट। और यहाँ इसका हिंदी कि दूध उस बिल्ली के द्वारा नहीं पिया जाता था, है ना। ये कैसे वॉइस हो गया इसका, हिंदी में भी उन्होंने बता दिया और इंग्लिश में भी बता दिया। इसी तरह आप लोगों को भी प्रयास करना चाहिए, है ना, कि हिंदी में भी लिखें और इंग्लिश में भी लिखें। कभी कभी एग्ज़ाम में ट्रांसलेशन में पैसिव वॉइस का ही हिंदी दे देता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको जो है एक्टिव देगा, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए देगा, हाँ। एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, नेगेटिव हमने बना दिया। एक और नेगेटिव बता दूँ, चलिए एक और नेगेटिव बता देता हूँ। देखिए एक और प्रकार है, वे कुछ नहीं बोले। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है, वे कुछ नहीं बोले, है ना। तो कैसे बनाएंगे वे कुछ नहीं बोले, तो वे का मतलब वे लोग नहीं है यहाँ पर। वे का मतलब होता है कोई बड़ा आदमी है हमसे और उसको रिस्पेक्ट में हम लोग वे बोलते हैं। जैसे मेरे पिताजी, मेरे चाचा, मेरे पिताजी आते हैं या वे आते हैं, वे बैठते हैं, वे जाते हैं, है ना। तो ये बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी कोई सिंगुलर रहता है उसके साथ भी हम वे का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए वे देखकर हमेशा दे के प्रयोग में नहीं बोलना चाहिए। वे है तो यहाँ लिखेंगे ही। अब कुछ नहीं बोले तो कुछ लोग क्या करते हैं कि नहीं देखकर और डिड नॉट लगा देते हैं, और फिर डिड नॉट लगाने के बाद अब कुछ का इंग्लिश खोजने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर चूँकि आप लोग मैट्रिक और इंटर के विद्यार्थी हैं तो आप लोगों को दिमाग में आना चाहिए हमेशा जब कुछ नहीं हो, कुछ नहीं, तो इसका एक इंग्लिश बनता है और वो बनता है नथिंग। तो दोनों एक साथ का इंग्लिश हो जाएगा कुछ नहीं। इसलिए कुछ नहीं का इंग्लिश हम लोग नथिंग बोलेंगे, लिखेंगे, और वे बोले का इंग्लिश लिखेंगे। वे बोले का इंग्लिश क्या होगा, ही स्पोक। ही स्पोक यानी वे बोले, वे बोले कुछ नहीं, ही स्पोक नथिंग। मतलब क्या हुआ, वो बोले कुछ नहीं, है ना। अब प्रश्न उठता है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। इसकी बात आप लोगों को दिख रहा है, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज मेन वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब का दूसरा रूप लगाया है।
अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस में हमेशा लोगों के दिमाग में रहता है क्या कि आम होगा, कलम होगा, रोटी होगा, दूध होगा, हमेशा यही सब होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर देखिए नथिंग है, तो नथिंग भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे कल वाले वीडियो में हमने देखिए बताया होगा आप लोगों को एक जगह कि वाट को भी ऑब्जेक्ट के रूप में मानते हैं, है ना। जब वाट क्या किसे या किसको तो मालूम ही नहीं, तो वाट खुद एक ऑब्जेक्ट है। तो वाट को लेकर हमने एक वाक्य बनाया था। तो यहाँ भी नथिंग है, तो नथिंग ही यहाँ शब्द ही ऑब्जेक्ट हो जाता है ना। तो नथिंग से ही वाक्य यहाँ बनाया जाता है। नथिंग से बनाएंगे तो क्या होगा, नथिंग। और नथिंग क्या होता है, और बीज लगे, वाज लगेगा कि वियर लगेगा। तो नथिंग जो है सिंगुलर वर्ड है, कुछ नहीं। कुछ नहीं तो खुद यह एक वचन नहीं है, लेकिन फिर भी एक वचन मान के चलिए, एक शब्द है। तो नथिंग वाज, नॉट इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ नथिंग है। तो नथिंग वाज, और वाज लग गया बी वर्ब, तो मेन वर्ब का तीसरा रूप। तो मेन वर्ब यहाँ है स्पोक, स्पीक का है, तो स्पीक का हम क्या करेंगे, तीसरा रूप लगाएंगे। तो नथिंग वाज स्पोकन, और ही का आप जानते हैं बाई क्या हो जाएगा, बाई ही हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को भी देख लिया और निगेटिव सेंटेंस को देख लिया। अब हम चलते हैं इसका इंट्रोगेटिव का कुछ उदाहरण हम ले लेते हैं, है ना। अच्छा, इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि कुछ नहीं बोला गया उनके द्वारा। नथिंग वाज स्पोकन, कुछ नहीं बोला गया उनके द्वारा, यानी हम इसको दूसरे तरह से बोल सकते हैं, उनके द्वारा कुछ नहीं बोला गया, उनके द्वारा कुछ नहीं बोला गया। अधिकांशतः हम लोग वे कुछ नहीं बोले या उनके द्वारा कुछ नहीं बोला गया, ये दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। कभी कभी जो है ना एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस जब बोला जाता है ना तो थोड़ा सा मतलब क्या कहूँ, आदरणीय हो जाता है थोड़ा सा, या विनम्रतापूर्वक भी हो जाता है। जैसे देखिए हम बोलेंगे बैठिए, बैठा जाए, तो बैठा जाए पैसिव हो गया, बी सीटेड, बी का वर्ब लगाकर मेन वर्ब का तीसरा रूप लगाया, बी सीटेड। लेकिन यहाँ पर बैठिए, प्लीज़ सिट डाउन, तो प्लीज़ सिट डाउन से भी ज़्यादा बी सीटेड हो जाता है, बैठा जाए सर, है ना। तो पैसिव वॉइस कभी कभी क्या होता है कि यह ज़्यादा जो है हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। तो बहुत जगह हम लोग पैसिव वॉइस का प्रयोग कर सकते हैं। एक्टिव वॉइस के द्वारा भी आप वाक्य बना सकते हैं और बोल भी सकते हैं, और ज़्यादा सूटेबल जो है पैसिव वॉइस। लेकिन अब ये नहीं कि सर ने बोल दिया है कि पैसिव वॉइस ज़्यादा सूटेबल है तो हम कहीं बोलेंगे पैसिव वॉइस, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप हिंदी बोलते हैं तो हिंदी बोलते समय क्या आप सोचते हैं कि मैं किस प्रकार का वाक्य बना रहा हूँ, निगेटिव बना रहा हूँ कि इंट्रोगेटिव बना रहा हूँ, कि रिस्पेक्टेबल है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मन में जो आता है हम बोलते हैं। उसी तरह हमें भी पहले तो सीखना पड़ेगा ना कि इंग्लिश हम किसी भी तरह बोल लें, चाहे जैसे भी बोल लें, हम इंग्लिश बोल लें। अब जब इंग्लिश बोलने लगेंगे धीरे धीरे अपने आप लोग बोलेंगे कि नहीं थोड़ा सा शिष्टाचारी होइए, थोड़ा सा ऐसे बोलिए वैसे बोलिए, तो आप शिष्टाचारी भी बाद में हो जाएंगे। सो पहले ही ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पहले तो बोलना शुरू करना चाहिए, है ना। तो चलिए अब हम इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं। पांचवा उदाहरण है क्या आपने गाड़ी ले लिया? क्या आपने गाड़ी ले लिया या क्या आपने गाड़ी ले लिया था, है ना। इसको अगर आप बनाना चाहते हैं वाक्य तो कैसे बनाएंगे? देखिए इसको बनाने के लिए एक तो WH वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एक बिना WH वाला है। तो आप खुद यह निर्णय लीजिए कि WH वाला है कि बिना WH वाला है।
तो देखिए मैंने इसका पहचान बताया था कि जिस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है उसमें WH का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या आपने गाड़ी ले लिया, तो इसका उत्तर देखिएगा, कोई देगा तो हाँ ले लिया, हाँ या नहीं, है ना। अगर आपने क्या लिया, गाड़ी लिया है कि साइकिल लिया, अगर ऐसे पूछा जाता जिसमें आप हाँ या ना में नहीं बल्कि किसी वस्तु का नाम बताते हैं तो वहाँ पर व्हाट का प्रयोग होता है, यहाँ पर व्हाट का प्रयोग नहीं हुआ। क्लियर, समझ में आ रही है बात। तो उसी तरह अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, है ना, क्या आपने गाड़ी ले लिया, इस पैटर्न पर बनाएंगे और गाड़ी लेने वाला डीड पहले तो लगा दिया, प्रश्न बनाना है तो सब्जेक्ट लिखना है, तो सब किसने, आपने, DU। अब उसके बाद नोट लगाना है, इसमें नोट है, नोट नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए, V1 लगाएंगे। V1 यहाँ देखिए लिया है यानी लेना, और लेना दो अर्थों में यूज होता है, एक तो लेना मतलब टेक और दूसरा लेना मतलब खरीदना भी होता है। क्या आपने गाड़ी ले लिया यानी खरीद लिया, या क्या आपने गाड़ी ले लिया कहीं से, है ना, तो टेक भी लगा सकते हैं, बाई का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने क्या सोच कर इसे बोला है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे DU, अगर टेक का ही लेना है डीड के बाद V1 लगाएंगे, तो DU टेक और कार, गाड़ी का ऑब्जेक्ट भी लिख दिए, DU टेक का कार, क्या आपने गाड़ी ले लिया, है ना। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं, तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए अब यहाँ पर खाली क्या करना है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को उठाकर बाद में पटक देना है, और कार जो ऑब्जेक्ट है इसको पहले लगा देना है, और डीड रहेगा, डीड नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा डीड, तो बताएगा, क्योंकि डीड पैसिव वॉइस में नहीं लगता है और डीड का ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ओरिजिनल और पैसिव वॉइस का अपना भी वर्ब आ जाता है। ये डीड भी काम चलाने के लिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आया था, लेकिन जब अपना पैसिव वॉइस में जब सहायक क्रिया हो जाएगा तो डीड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हम जानते हैं वाज भी लग जाएगा यहाँ आकार के अनुसार, इसीलिए यहाँ डीड का प्रयोग नहीं करेंगे। अब किसके अनुसार वर्ब लगाना है, तो आकार के अनुसार, इसलिए आकार के अनुसार पहले ही सोच लिया वाज लगेगा, तो हमने यहाँ लिख दिया वाज, वाज लिख दिया, और वाज लिखने के बाद आकार लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का भी प्रयोग कर दिया, वाज प्रकार, और उसके बाद बी वर्ब हो गया ना, टेक का तीसरा रूप, टेकन, वाज आकार टेकन बाय यू, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, है ना, वाज आकार टेकन बाय यू, है ना। और इसका हिंदी क्या है, क्या आपके द्वारा गाड़ी ले लिया गया। एक और उदाहरण मैं यहाँ पर बनाता हूँ, है ना। क्या शिक्षक ने बच्चों को पीटा, क्या शिक्षक ने बच्चों को पीटा, है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, आयना में होगा, डिड का प्रयोग पहले करेंगे, डिड लग गया, शिक्षक ने, द टीचर, और शिक्षक ज्ञात है कि किस टीचर की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो डिड द टीचर, क्या शिक्षक ने बच्चों को पीटा, पीटने का काम, डिड के बाद हमेशा V1 का प्रयोग करते हैं, तो बीट, डिड द टीचर बीट द स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, डिड द टीचर बीट द स्टूडेंट्स,
अगर यहाँ डिड नहीं था तो बेट होता, वर्ब का दूसरा रूप होता। अब इसको पुनः हम पैसिव वॉइस बनाना चाह रहे हैं। द स्टूडेंट्स को पहले लिखेंगे, तो द स्टूडेंट्स का देखिए टीचर जो है डिड लगा था एक्टिव वॉइस में, लेकिन पैसिव वॉइस बनेगा तो डिड को हटा देंगे, द स्टूडेंट्स को पहले लिखना है ऑब्जेक्ट, और द स्टूडेंट्स के अनुसार बी वर्ब का चयन करेंगे। और यहाँ बी वर्ब हम जानते हैं पास्ट में वाज वेयर होता है, इसीलिए हम लिखेंगे द स्टूडेंट्स के अनुसार वेयर द स्टूडेंट्स, वेयर द स्टूडेंट्स, वेयर बी वर्ब लग गया, बीटेन बीट का तीसरा, वेयर द स्टूडेंट्स बीटेन। अगर ऐसा होता है कि द स्टूडेंट्स वेयर बीटेन, यानी बच्चे पीटे गए। क्या बच्चे पीटे गए? वेयर द स्टूडेंट्स बीटेन बाई द टीचर। अब इसका हिंदी क्या होगा हम लिख नहीं रहे हैं, बल्कि आप खुद लिख सकते हैं, है ना। क्या बच्चे शिक्षक के द्वारा पीटे गए। अब यहीं पर एक चीज़ मैं चेंज कर रहा हूँ, है ना। क्यों पीटे गए, या क्यों शिक्षक ने बच्चों को पीटा, या क्या आपने गाड़ी लिया, आपने गाड़ी क्यों लिया। तो यहीं पर हम अब सातवां उदाहरण बता रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर हो गया क्यों लिया, क्यों आपने गाड़ी ले लिया। तो क्यों लग जाएगा तो क्या हो जाएगा वाई, है ना। वाई लग गया WH, WH के बाद डिड। अब ये वाई भी छोटा हो जाएगा और कुछ नहीं करना है, वाई भी पहले लगा देना है, डिड हट जाएगा यहाँ से। वाई वाज अ कार टेकन बाई, अगर यहाँ नहीं होता क्यों आपने गाड़ी नहीं ले लिया या नहीं लिया, तो वाई डिड यू नॉट, यहीं पर क्या लग जाएगा नॉट टेक अ कार। यहाँ पर भी अगर मैं क्या शिक्षक ने बच्चों को पीटा, अब है कि शिक्षक ने बच्चों को कैसे पीटा, कैसे शिक्षक ने बच्चों को पीटा। हाउ, WH पहले लगा दिए, हाउ डिड द टीचर बीट द स्टूडेंट्स, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ भी अब हो जाएगा हाउ वेयर द स्टूडेंट्स बीटेन बाय द टीचर, प्रश्नवाचक। कुछ नहीं करना है, WH हो या WH नहीं हो, है ना। नेगेटिव बनाना हो, इंट्रोगेटिव बनाना हो, जिस प्रकार से हम शुरू में बताते हैं वही काम हम यहाँ भी करते हैं। WH में सिर्फ यही हमेशा याद रखिए कि WH विल बी यूज्ड बिफोर द सेंटेंस और स्टार्टिंग, इन द स्टार्टिंग, ठीक है, बिफोर द एक्सिलरी वर्ब, बिफोर द सब्जेक्ट। ओके, तो आज का हमारा क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके भी जरूर बताएंगे। थैंक यू।